हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लेकर के आया हूँ। कल मैं आपको बता रहा था कि इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में क्या अंतर होता है, और जो हमारे नियमों में लिखा हुआ है कि इनवैलिड पेंशन के लिए नाना केस में कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी है, और यदि उससे कम सर्विस है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए मिलिट्री से कि ना तो आप मिलिट्री के काबिल हो और ना आप सिविल के काबिल हो, तो आपको पेंशन मिल सकती है। लेकिन एक केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग ऐसे पड़े रहे होंगे। ये जो लड़का है, इसका केस है, क्या नाम है इसका, एक्स रिक्रूट भानु प्रकाश राव कटरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस इन्होंने डाला 2019 में। इसमें केस नंबर है इसमें 2148/2019। और ये लड़का इनवैलिड हुआ कब, 2/2/2005। आप अंदाज लगाइए कि 5 में ये लड़का रिक्रूट जो है इनवैलिड होता है, इसको कुछ पता नहीं होता है, ये किसी संपर्क में आया होगा, हमें भी पता नहीं है, काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता। और ये 2019 में केस डालता है, यानी 14 साल ये बिना पेंशन के रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। खास करके यूं हुआ क्योंकि ये नियम उस समय इसी प्रकार के थे कि 10 साल में आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। लेकिन 16/7/2020 को एक लेटर आता है। उस लेटर के अनुसार 10 साल से कम वालों को भी इनवैलिड पेंशन कर दी जाती है, और उस लेटर को प्रोस्पेक्टिवली लागू कर दिया जाता है। उस लेटर को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, और चैलेंज करने के बाद इस लड़के को पेंशन मिलती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नाना केस हैं वो कैसे होते हैं और क्या इस बच्चे की कहानी थी। पहले तो इस बच्चे की कहानी बताता हूं मैं कि यदि आपकी पेंशन एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो वो आपकी डिसेबिलिटी होगी, और वो आपकी कैटेगरी BCDE में आएगी, जहां डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। लेकिन जो कैटेगरी ए में यहां कुछ कारण दे रखे हैं, इन कारणों से यदि आपकी डिसेबिलिटी हुई है तो उसको नाना कहते हैं ये। हालांकि कोर्ट में अभी जब जा रहे हैं हम, काफ़ी लोग गए हुए हैं, इस नाना को भी उन्होंने डिसेबिलिटी बना करके रख दिया है। और दूसरा एक है कैटेगरी सी में, खास करके जो ट्रैवलिंग पे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैवल कर रहे हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस समय की कहानी है। तो जनरली इस लड़के की कहानी है यहाँ कैटेगरी सी वाली। जब आप छुट्टी जाते हो यूनिट से और स्टेशन पहुंच जाते हो घर पे, और घर से जब वापस आते हो स्टेशन से यहाँ तक, तो वहाँ तक तो आप मिलिट्री की सर्विस पर माने जाते हो। इसके अलावा आप मिलिट्री की सर्विस पर नहीं माने जाते हो। ये सारा का सारा इसमें दे रखा है जितना भी है। ये लड़का घर जाता है ट्रेनिंग करने के बाद। ये कब भर्ती हुआ था, ये भर्ती हुआ था 4/9/2003 को। और ये छुट्टी जाता है, और छुट्टी जाने के बाद 29/2/2004 को इसका एक्सीडेंट हो जाए। शायद ये छुट्टी जाता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बाद, 7-8 दिन के बाद ट्रेनिंग हो जाता है। ये बताता है मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। यानी ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी। जो इसका केस कैटेगरी सी में आना चाहिए था, वो बन गया इनका नाना का केस, और नाना केस करके इनको निकाल दिया, 20% डिसेबिलिटी दे दी इनको, और इनको कोई पेंशन नहीं मिली, और ये घर बैठे हुए थे। उसी बीच में 16/7/2020 का लेटर आता है, और उस लेटर को प्रोस्पेक्टिवली यानी 16/7/20 से आगे वालों को लागू कर दिया जाता, पीछे वालों को नहीं। तो इस प्रकार ये केस, जब केस लड़ा जाता है, इससे पहले भी ये केस जीता हुआ था जो था, तो ये सारा का सारा ये लड़का होता है, और ये क्या नाम, इनवैलिड हो जाता 2005 में। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये 2019 में भारत सरकार को देता है पेंशन के लिए, और केस इनका 2019 में होता है, और जजमेंट आता है इनका 3 जुलाई 2023 को। सारे पहलुओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने माना कि भले ही इनकी पेंशन जो है डिसेबिलिटी नाना है, लेकिन डिसेबिलिटी तो है। और जो 16/7/2020 के लेटर में यह कहा गया है कि 10 साल से कम वाले को भी दी जा सकती है, ये इनको भी दिया जाए, न कि 16/7/2020 से। और 16/7/2020 का जो लेटर था, कोर्ट उसको क्वेश करके उसको सब पर लागू कर देता है समान रूप से। इसका मतलब ये होता है कि यदि 16/7/2020 से भी पहले कोई व्यक्ति
इनवैलिडमेंट पर आया हुआ है, नाना केस पर आया हुआ है और उसकी सर्विस जो है कम है, तो उसको भी पेंशन का हकदार है। केवल आप EFT में वकीलों से जाके मिले और वो काम हो सकता है। अब एक बात यहाँ निकल करके आती है कि लोग कहते हैं कि इनवैलिडमेंट पेंशन एक दिन में मिल जाती है। इनवैलिडमेंट पेंशन किसी भी हालत में एक दिन पर नहीं मिलती है, वो केवल डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है। आप मान लीजिए अब रिक्रूटमेंट हो गया, आपके हाथ पैर में कहीं लग गई, तो आप तो मिलिट्री सर्विस एट्रीब्यूटेबल है, नाना तो हो नहीं सकती, क्योंकि नाना के लिए जरूरी है कि ऐसी परिस्थिति जैसे आप ट्रेनिंग के बाद छुट्टी जाओ, जो लागू नहीं होता है। अदरवाइज आप मिलिट्री की सर्विस में रहते हुए, मिलिट्री की ड्यूटी करते हुए किसी प्रकार के हताहत होते हो तो उस पर नाना केस नहीं होता है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होती है। नाना केस तभी होगा जैसे इस लड़के का केस हुआ, ये घर गया छुट्टियों में 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, और इसको जा करके क्योंकि ये ड्यूटी पर नहीं समझा गया, ये ना तो यूनिट से जाते वक्त और स्टेशन पर पहुंचते वक्त गाँव है, वहाँ तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और वहाँ जब नहीं हुआ और उसके अलावा हुआ तो उसको नाना माना गया। लेकिन कोर्ट ने माना क्योंकि ये व्यक्ति ड्यूटी पे था, वो उसमें मिलिट्री में था, 20% डिसेबिलिटी इसको दी है, चाहे नाना हो या कुछ भी हो, इसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। अब इनवैलिड पेंशन में आपको पता है केवल एक ही पेंशन मिलती है, और डिसेबिलिटी पेंशन में उसके 2 पार्ट होते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियम वही नहीं है जो आपके कानून में लिखे हुए हैं, पेंशन रेगुलेशन में लिखे हुए हैं। पेंशन रेगुलेशन में लिखे हुए नियम जब कोर्ट उनको प्रतिपादित करता है, कोर्ट उनको इलस्ट्रेट करता है, एनालाइज करता है, डिस्कस करता है, और उसके बाद जो निकल करके आता है जजमेंट, वो होता है असली नियम। तो अब जो इनवैलिड पेंशन है उसका नियम यह है कि आपकी पेंशन 10 साल तो है ही है, 10 साल से यदि कम है और नाना का केस है और 20% है, तो आपको पेंशन मिलेगी डिसेबिलिटी की। अब इसका मतलब तो ये हो गया कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार कि आपको इस प्रकार कोई सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है कि ये सिविल के भी काबिल नहीं है और ये मिलिट्री के काबिल भी नहीं है, क्योंकि 16/7/2020 को जहाँ तक मैं सोचता हूँ जो लेटर निकाला गया सिर्फ इसलिए निकाला गया था शायद कोर्ट के जजमेंट के कारण, लेकिन वो 16/7/2020 से लागू किया गया था, पीछे वालों को लागू नहीं किया, कोर्ट ने इसने पीछे वालों को भी लागू कर दिया। अब इस लड़के को जब 2019 में केस करता है, 2005 में रिटायर होने के बाद, कोर्ट ने इसके फेवर में किया था, एज द एप्लीकेंट हैज अप्रोच द ट्रिब्यूनल आफ्टर कंसिडरेबल डिले एंड व्यू ऑफ द लॉ लेट डाउन इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तरसेम सिंह 2008 से 648, एयर्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस। इसने 19/11/2019 को अपना केस फाइल किया, तो इनको केवल 3 महीने के ही एरियर में, 3 साल के एरियर मिलेंगे केवल, यानी उसके 11 साल के जो एरियर हैं वो बेकार हो गए, कोई काम नहीं आए। अब क्योंकि उससे पहले सारे केस नहीं कर सकते थे, क्योंकि लेटर ही 16/7/2020 को आया, लेकिन इन्हें तो 2019 में डाल रखा है, ये केस ही 2019 में डाल रखा है, समझे। तो जो लेटर 16/7/2020 का था वो भी मतलब इन पर लागू हुआ, और ये पहले वाला केस था कि 2019 में किया था, और जो लेटर आया था 16/7/2020 को आया था, तो 16/7/2020 का जो लेटर था कोर्ट ने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर दिया और इनको भी ये मिल गया। यदि इस प्रकार के केस और भी हैं तो आप आराम से कोर्ट में जा करके अपना हक ले सकते हो। मुझे लगता है कि ऐसे इस प्रकार के केस बहुत सारे पड़े होंगे, तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया आपको कन्वे करने के लिए कि नियम वो नहीं है जो किताबों में लिखे हुए हैं, नियम वो भी हैं जो कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से आते हैं, और वो ज़्यादा मजबूत होते बताए किताबों में लिखे हुए। इसका मतलब ये हो गया कि नाना केस में यदि आपकी सर्विस जिस प्रकार से लड़के की 1 साल कुछ महीने की थी, इस प्रकार की भी है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। अब इसका रेट क्या है वो यहाँ लिखा नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, और ये लेटेस्ट केस था, और ये मेरे को बताया कैप्टन अहलावत साहब ने, कि वो भी वकील हैं, वो भी और भी केस बता रहे थे, काफ़ी चीज़ें बताते रहते हैं हमें, मुझे इसलिए मैंने इसको डाला। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।